खेर साहब, आज आप बैठे हैं, आपसे इन तमाम इश्यूज पे बात हो रही है जिस पे कभी कहीं बात नहीं हुई। एक और इशू है जिसपे मैं चाहता हूं एक बार आप हमारे सब दर्शकों को बता दें। मेरे पिक्चर के बारे में बोलते रहो ना, मैं तो पिक्चर प्रमोट करने आया था। वो तो हम जम के कर रहे हैं, वो तो हम जम के कर रहे हैं। तन्वी द ग्रेट, तन्वी द ग्रेट। एक और विवाद और कई मैगजीन्स में छापा गया, कई रिपोर्ट्स में लिखा गया, सच है झूठ है क्या है ये। एक बायोग्राफी में दावा किया गया कि 1990 में जब रेखा जी के पति की मृत्यु हुई तो गलत है, बकवास है। वो बड़ा बेवकूफ आदमी था जिसने ऐसा हो सकता है क्या? मेरे जो सिद्धांत हैं या जो मेरे घर, जिस घर से मैं आया हूं, इस तरह की बात मैं कर ही नहीं सकता। इसको कंप्लीट कर देता हूं, आपने गलत है बता दिया। कंप्लीट करना भी ओछेपन की बात है, ये बहुत ही गलत है। जिसने जो इसके बायोग्राफर थे, लिखा कि अनुपम खेर ने रेखा को नेशनल वैम्प कहा था। ऐसा थोड़ा हो सकता है, मतलब ये तो पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, ये आपके टीवी को भी, टेलीविजन चैनल को भी शोभा नहीं देता है। सर, एक और इशू है जिसको लेकर मैं चाहता हूं द डस्ट शुड सेटल डाउन, आप इस पे क्लैरिटी हम सबको दे दें। 2016 में आप टेलीग्राफ के कार्यक्रम में गए और मैं इसको यहां पर क्या कहा पढ़ के सुनाता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हो या योगी, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। I was not talking about, no. मुझे पढ़ने दीजिए। पार्टी से निकाल देना चाहिए, इशारा समझा गया कि ये साध्वी प्राची या योगी आदित्यनाथ के लिए। नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, हर इंसान जो भगवा पहनता है वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अब आजकल तो सब वायरल वीडियो निकलते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ कैन आई पास? वो कौन योगी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे? Why should I talk about it? It was a generalized thing. I just felt bad about at that time that a Supreme Court judge made a statement. मैं कोई और स्पीच लिख कर गया था तो मेरे को से रहा नहीं गया जब उन सुप्रीम, मुझे बाद में बुरा भी लगा, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने जोश में आके ऐसा किया। देखिए, हर इंसान हर फेज से गुजरता है। आपने किससे माफ़ी मांगी थी? मैंने गांगुली जी से माफ़ी मांगी थी बाद में, जब स्पीच के बाद मैंने कहा था, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू, बट आई डिड नॉट लाइक व्हाट यू सेड आफ्टर द स्पीच, जो वायरल हुई थी स्पीच ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो अफजल गुरु थे उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक बाइट भी सुनाता हूँ, यहाँ पे जरा प्ले करिए जरा। पर कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के दिग्विजय सिंह जी हैं, वो भी ऊट पटांग कोई भी बात बोल देते थे। हो सकता है, 100%। आजकल तो प्रवक्ता नहीं रहे, मैंने वही तो कहा ना, प्रवक्ता नहीं, बट उनके जब भी मैं बयान सुनता था तो मैं सोचता था कि इनके बयानों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो एक 500 पेज की किताब बन सकती है। हो सकता है। देखिए, देखिए वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे। उंगली माल जी पहले क्या थे? हो सकता है कि मेरे समझने में कुछ गलती हुई हो, आई एक्सेप्ट इट। मेरे समझने में कुछ गलती हो सकती है और मैंने ऐसा बोला हो, बट आई थिंक योगी आदित्यनाथ जी इज डूइंग ग्रेट वर्क इन यूपी। योगी आदित्य जी के जो राज में हैं, लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, उन्होंने उनका सशक्तिकरण किया है। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज हो सकता है। कल मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ एक दिन मुझे लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी जी देश के बारे में अच्छी बातें करेंगे और देश विदेश में जाकर हमारे देश, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ ना, मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो कभी कभी मैंने राहुल जी के बारे में बोला है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज एज ए पर्सन आई थिंक आई लाइक हिम, ही इज ए वेरी वेल मीनिंग पर्सन, बट आई थिंक व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हिम। ठीक है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था, प्ले करिए जरा। मुझे पता है जी, उन्होंने मेरे को झाड़ा था। मैं उनकी सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा, हाँ, लेकिन एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। हाँ, अब रियल लाइफ में भी डॉक्टर डांग है, वो कह रहे हैं। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अरे सर, मैं आपको, अब आप कहेंगे कि मैं दोगलेपने की बात कर रहा हूँ। हम अपने माँ बाप को क्रिटिसाइज करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि इंसान क्यों वह सेम रहे? इंसान सेम क्यों रहे? What is the idea of change of life? We all change. I think all of us have changed. जो आप आज सोचते हैं, हो सकता है 10 साल बाद आप नहीं सोचे, उसी को कहते हैं reinvention. That is what is reinvention. You are the future of this country. Why I am saying this to you? Not, I don't want. मैं आपको प्रीच नहीं करना चाहता। गलतियां करिए, क्योंकि गलतियां नहीं करेंगे तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे?
मैं हमेशा कहता हूं कि उस रास्ते पे चलने का क्या फ़ायदा जिसमें कोई खड्डा ना हो, जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, कांटे ना हो। इंसान बहुत चीज़ें बोलता है, बट अगर उसमें आगे जाकर कुछ सुधार हो सकता है तो होना चाहिए। अंडरस्टूड। अनुपम जी, अब मैं शो के लास्ट पड़ाव पर आ रहा हूँ। आप कुछ ये- अच्छा बोलने वाले हैं कि नहीं? आप अरे मैं हमेशा ही आप सभी आपकी तारीफ करते हैं और कितनी बार सबने शुरुआत ही की आपके फैन हैं। आप मुझे पसंद करते हैं ना? बस, अब क्या चाहिए?